चतुर्भुज जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभ। दामोदर अष्टकम सत्यव्रता मुनि द्वारा कहा गया है तथा इसे श्रील व्यास देव जी ने लिखा है। भगवान श्री कृष्ण का प्रिय माह कार्तिक में वैष्णव प्रतिदिन संध्या के समय दामोदर अष्टकम का गान करते हैं तथा दीपदान भी करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास में दामोदर अष्टकम का पाठ करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दामोदर अष्टकम हिंदी में अर्थ के साथ नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले भ्राजमाणम यशोदाभियोलुखलाद्धावमानं परामृष्टमत्यम ततो द्रुत्य गोप्या। जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, जिनके कपोलों पर मकराकृत कुंडल हिडुल रहे हैं, जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभायमान है, जो दधिभांड फोड़ने के कारण माँ यशोदा के डर से ऊखल से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेगपूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम कराम्भोज युग्मन सातंक नेत्रम मुहु श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धम। माँ के हाथ में लठिया देखकर वे रोते रोते बारंबार अपनी आंखों को अपने दोनों हस्त कमलों से मसल रहे हैं। उनके नेत्र भय से विह्वल हैं। रुदन के आवेग से सिसकियां लेने के कारण उनके त्रिरेखायुक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही। उन परमेश्वर भगवान दामोदर का, जिनका उदर रस्सियों से नहीं अपितु यशोदा माँ के वात्सल्य प्रेम से बंधा है, मैं प्रणाम करता हूँ। इति दक् स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तं तदीयेषु तज्जेषु भक्तयर्जितत्वं पुनः प्रेम तस्तं शतावृत्ति वंदे। जो ऐसी बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवरों में डुबोते रहते हैं और अपने ऐश्वर्य ज्ञान में मग्न अपने भावों के प्रति यह तथ्य प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर की धारणाओं से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है, उन भगवान दामोदर को मन कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। वरंदे मोक्ष न मोक्षावधिं वन चान्यम वृणेह वरेशादपीह इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरस्ता किमन्य। हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथापि मैं आपसे न तो मोक्ष अथवा मोक्ष के चरम सीमा रूप वैकुंठ में शाश्वत जीवन और ही नवधा भक्ति द्वारा प्राप्त कोई अन्य वरदान मांगता हूँ। हे नाथ, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपका यह वृंदावन का बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके सिवा मुझे किसी अन्य वरदान से प्रयोजन ही क्या है। एदम ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलय रवृतं कुन्तलैः स्निग्ध रक्तैश्च गौप्य मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरस्तामलं लक्ष्यलाभय। हे प्रभु, लालिमायुक्त कोमल श्यामवर्ण के घुंघराले बालों से घिरा हुआ आपका मुख कमल माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है और आपके होंठ बिंब फल की भांति लाल है। आपके मुखमंडल का यह सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की कोई आवश्यकता नहीं। नमो देव दामोदरानंद विष्णु। प्रसीद प्रभु। दुहक जलाब्धिमग्नम कृपा दष्टि वृष्टयाति दीनम बतानुगृहाणेश मामज्जमेध्यक्ष दृश्य। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, मेरे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूँ। मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके मुझ दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए और मेरे नेत्रों के समझ प्रकट हो जाइए। कुबेरात्मज बद्धमूर्त्याव यद्वत् त्वया मोचित भक्ति भाज कृत च तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रच्छन्न मोक्षे गृहो मेस्ते दामोदरे। हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से नलकूबर और मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को नारद जी के शाप से मुक्त कर उन्हें अपना महान भक्त बना लिया था, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कर दीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है। नमस्ते स्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायात् विश्वस्य धाम्ने।
नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। हे भगवान दामोदर, मैं सर्वप्रथम आपके उदर को बांधने वाली दीप्तिमान रस्सी को प्रणाम करता हूँ। आपकी प्रियतमा श्रीमती राधा रानी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है और अनंत लीलाएं करने वाले आप परमेश्वर को मेरा प्रणाम है। आशा करते हैं आपको हमारा यह कार्तिक मास विशेष दामोदर अष्टकम अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।